औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज बेटा जो आपका लेक्चर होगा वो एमसीक्यूज पे होगा। तो आज हम मल्टीपल चॉइसेस के करने जा रहे हैं। तो चले मूव करते हैं मल्टीपल चॉइस की तरफ। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज पे बेटा पहुंचे हैं। तो यहाँ से बुक से ही मैं आपको कोशिश करूंगा आपको अंडरलाइन करवा दूं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज। तो हमने कहा था जो एक ऐसा अपरेटस जो किसी वायर का डायमीटर या थिकनेस किसी शीट की फाइंड करके देता है उसे हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका बेस्ट है। उसके बाद 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू हमारे पास ये 10 रेज की पावर -15 होता है। तो ये इसका हमारे पास ये बी वाला मैंने सर्कल भी लगाया है। तो ये हमारे पास नैनो होता है और ये हमारे पास गीगा होता है और ये तो हमारे पास टेरा होता है। तो यहाँ पे ये फेमटो है ना 10 रेज की पावर -15, ये प्रीफिक्सेस वाले टेबल में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, भाई डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस को लाइट ईयर जो यूनिट है वो किसका है, डिस्टेंस का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। भाई डिस्टेंस भी मेजरेबल है, डेंसिटी भी मेजरेबल है, टेम्परेचर भी मेजरेबल, कलर को हम मेजर नहीं कर सकते इसलिए ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम आप मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इट। आपने जब भी मेजर करना है हमेशा आपने जो अपना आई लेवल रखना है मिनिस्कस की बॉटम पे रखना है। ये जो हलाली सी बन जाती है ना सिलेंडर के अंदर, आपने यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट करनी है, ना कि इसकी टॉप वाली साइड। आपने हमेशा बॉटम वाली साइड। मैंने मेजरिंग सिलेंडर वाले टॉपिक में आपको बताया तो काइंडली विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है। पोजीशन द आई इन लाइज विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। ये जो हलाली सी बन जाती है ये सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंडर है ना हमारे पास, इसके अंदर ये लिक्विड है, ये वाला इसके अंदर लिक्विड है। तो इसकी बॉटम साइड से आपने रीडिंग लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1.6 वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय 1 पर डे इन एस्टिमेटेड। हम लीटर में मेजर करते हैं डेली लाइफ में, मिली लीटर में भी नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर में भी, किलोग्राम में, मोस्टली हम लीटर वर्ड यूज करते। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद 7 वाले की तरफ आ जाए। 7 वाले में देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड हमने पढ़ा, वो सॉलिड किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 2 रोड्स विद लेंथ 12.321 centimeter and 10.2 centimeter are placed side by side. The difference in their length is। अब इनमें डिफरेंस जब निकालोगे तो आंसर हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आएगी फिर आपने देखना है इनमें पॉइंट के बाद किस में वैल्यू कम है। तो ये इस वाली में कम है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। आंसर आएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे ना, माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि जो वैल्यू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है ना, यानी कि या डेसिमल पॉइंट के बाद जो कम वैल्यू आ रही है हमने उसी में आंसर लेके आना। ये एक रूल है तो आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज करेक्ट। लीजिए ए कहता है 3.4 सेंटीमीटर, बी कहता है 3.475 सेंटीमीटर और सी वाला कहता है, और यूज क्या कर रहा है वर्नियर कैलिपर 3.47 और 4 वाला क्या कहता है 3.5 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा स्टूडेंट करेक्ट है? पहले तो आपको पता होना चाहिए लीस्ट काउंट इसका क्या होता है। लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है और सेंटीमीटर में होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। तो 2 डिजिट वाली वैल्यू कौन सी हमारे पास 3.47। ना ये दुरुस्त है, ना ये दुरुस्त है, ना ये दुरुस्त है, बल्कि ये थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है।
इसको देखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक। ये आपके साइड टेबल में भी है, तो 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर होती है, ठीक है, थिकनेस ऑफ शीट ऑफ द बुक, यानी कि बुक का जो पेज होता है उसकी जो थिकनेस होती है ना, वो हमारे पास 1 × 10⁻⁴ मीटर होती है। यहाँ पे थिकनेस ऑफ शीट ऑफ दिस बुक, हाँ एक शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल आर इक्वल टू दी 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन दी मेन स्केल, if the smallest division of the main scale is 0.5 millimeter then the vernier constant is equal to, भाई वर्नियर कांस्टेंट फिर हमारे पास होगा आएगा 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। उसकी जो सबसे छोटी डिवीजन है वो हमारे पास क्या है, वो कहता है हाफ ऑफ मिलीमीटर। तो फिर जो हमारे पास इसका जो वर्नियर कांस्टेंट आएगा वो 0.05 मिलीमीटर आएगा। तो ये मैं आपको टॉपिक में भी बता चुका हूँ वर्नियर कैलिपर वाले में, यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप वो वीडियो काइंडली वॉच कीजिएगा और वहाँ से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके MCQs की भी आज वीडियो ये बन चुकी, कंप्लीट हुई। यहाँ पे आपके ये 11 मल्टीपल चॉइस थे, तो आज हमने ये कंप्लीट किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।